हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन पार्ट 23 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। टाइम स्किप होता है पूरे 2 दिन बाद। युंगी और जिमिन बहुत ज़्यादा कन्फेस कर रहे थे तायोंग को जंगकुक से शादी करने के लिए, लेकिन तायोंग मान ही नहीं रहा था। और जंगकुक ने भी 1-2 बार तायोंग से बात करने की कोशिश की, लेकिन तायोंग बिल्कुल भी जंगकुक का फेस भी देखना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग अपने रूम में इस वक्त चुपचाप बैठा हुआ है और स्टिल विंडो की तरफ देख रहा है। तभी युंगी वहाँ पर आ जाता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर युंगी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि तायोंग दिन पर दिन बस डिप्रेशन में ही जा रहा था। युंगी तायोंग के डोर पर नॉक करता है। डोर की आवाज़ सुनकर तायोंग का ध्यान युंगी की तरफ जाता है। युंगी को देखकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। युंगी तायोंग के रूम में इंटर होता है, लेकिन तायोंग युंगी को देखकर कहता है, यंग, अगर आप फिर से मुझसे वही बात करने के लिए आए हो तो माफ़ कीजिए, मुझे आपसे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग के पास आकर बैठ जाता है। जिमिन भी वहीं पर खड़ा हुआ था। युंगी बड़े ही स्वीटली तायोंग से कहता है, तेई, मैं मानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर नीचे कर लेता है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, शायद मैं एक बहुत बुरा भाई हूँ जो कभी भी तुम्हें खुश नहीं रख पाया। तुम्हारा पहले भी मेरी वजह से दिल टूटा था और आज सब कुछ होते हुए भी तुम हैप्पी नहीं हो। मैं एक अच्छा भाई बनने में नाकाम हो गया। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी का हैंड होल्ड करता है और युंगी से कहता है, यंग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। शायद मेरी किस्मत में किसी का प्यार नहीं है और मुझे सारी ज़िंदगी बस अकेला रहना होगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, ऐसा तुमसे किसने कहा? तायोंग, तुम्हारी उम्र ही क्या है और जंगकुक तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तुम प्लीज़ उससे शादी कर लो और अपनी न्यू ज़िंदगी शुरू करो। तुम आखिरकार कब तक ऐसे रहोगे? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग सैडली चकल करता है और युंगी से कहता है, अच्छा, लेकिन वो अब मुझसे अचानक से शादी क्यों करना चाहता है? जब मैंने उससे कहा था कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता, तब उसने मेरे फीलिंग्स को कितनी आसानी से रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ और मुझे एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने की आदत है। मैं उसकी तरह एक नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। आपको भी पता है कि मैं उसके सामने कितना ज़्यादा गिड़गिड़ाया था, कितना ज़्यादा रोया था, लेकिन उसे मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं आई। और आज जब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुका हूँ, तो वो मेरी लाइफ में वापस आ चुका है मुझे सहारा देने के लिए, मुझ पर एहसान करने के लिए कि वो मेरा सब कुछ है। बताइए यंग, मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकूँ जो मुझसे बस सिंपैथी रख रहा है? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, वो तुमसे सिंपैथी नहीं रख रहा है। अगर वो तुमसे सिंपैथी रख रहा होता तो मैं ही इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होता हूँ। और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारा भाई अभी इस दुनिया में ज़िंदा है और मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन तायोंग, ज़िंदगी जीने के लिए एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत ज़रूर है और इस वक्त तुम्हारा बेबी भी आने वाला है और उसे एक फ़ादर की ज़रूरत है। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक तुम्हारे बेबी का फ़ादर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और तुम्हारी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठाएगा और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हैंड अपने बेली पर रखता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, मुझे अपनी बेबी की जिम्मेदारी उठाने के लिए किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेबी की जिम्मेदारी खुद भी उठा सकता हूँ और अगर आप ये चाहते हो
कि मैं आपके घर से चले जाऊं तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहते हो। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन इमीडिएटली तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, तायंग आर यू क्रेजी? ये घर जितना हमारा है और उतना तुम्हारा ही है। हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अभी तुम्हारी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है और जंगकुक तुम्हारा पहला प्यार है, तो उससे शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जिमिन की यह बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि ही रिजेक्ट मी और अब वो मुझ पर एहसान करने के लिए आ गया है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ में अकेला ही ठीक हूँ। तायंग की ये बात सुनकर युंगी तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग तुम्हें जंगकुक से शादी करनी होगी, तुम्हारे लिए ना सही लेकिन तुम्हारे आने वाले बेबी के लिए। इट इज़ माई फाइनल ऑर्डर, यू अंडरस्टैंड? तायंग युंगी की ये बात सुनकर अपने टीयरी आइज़ के साथ उसकी तरफ देखकर कहता है, यंग आप मुझे फिर से फोर्स कर रहे हो जैसे पहले किया था। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ और इस बार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, इसमें तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, आई डोंट केयर। ये कहकर युंगी जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन से कहता है, जंगकुक को कह देना कि कल उसकी शादी तायंग से होने वाली है। ये कहकर जिमिन और युंगी दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायंग रोते हुए कहता है, सारे लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं यहाँ आया ही हूँ। यहाँ पर आना मेरी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ आने के बाद मेरी सारी खुशियाँ छिन गई, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस इंसान ने मुझे एक टाइम पर इतने ज़्यादा दुख और तकलीफ़ दिए, आज वही मुझ पर एहसान करने जा रहा है मुझसे शादी कर कर। मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। आई हेट हिम सो मच। ये कहकर तायंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युंगी और जिमिन दोनों ही जंगकुक का वेट कर रहे थे। युंगी ने शादी के पेपर्स ऑलरेडी रेडी कर दिए थे, क्योंकि युंगी ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता था तायंग की सिचुएशन देखकर। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी क्या हम इस तरीके से तायंग को फोर्स कर कर ठीक कर रहे हैं? आई मीन वो इस शादी के लिए रेडी नहीं है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, अगर हम उसे इस शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे तो वो कभी भी इस शादी के लिए रेडी नहीं होगा जिमिना। तो हमारा तायंग को फोर्स करना ही ठीक है और मुझे पूरा यकीन है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि तायंग जंगकुक को जल्दी ही एक्सेप्ट कर ले और उन दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तायंग को और तकलीफ़ में नहीं देख सकता और ना ही जंगकुक को। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी का हैंड होल्ड करता है और युंगी से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है और वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे। मैं मानता हूँ तायंग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जंगकुक सच में तायंग से प्यार करता है, जो कि उन दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा है और एक ना एक दिन तायंग भी जंगकुक को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। जिमिन और युंगी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस और घबराया हुआ था, ये सोचकर कि तायंग उसके बारे में आखिरकार क्या सोचेगा। जंगकुक को देखकर जिमिन युंगी से कहता है, जंगकुक आ गया। जंगकुक को देखकर युंगी सोफे पर से खड़ा होता है और जिमिन से कहता है, तुम जाकर तायंग को लेकर आ जाओ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग को लेने के लिए उसके रूम में चला जाता है। युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, वहाँ पर क्यों खड़े हो, यहाँ पर आओ। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वसली अपना हेड नोट करता है और युंगी के पास आ जाता है। युंगी अपने कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, जैसे कि तुम जानते हो ये तायंग की दूसरी शादी है और इस वक्त तायंग की मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तायंग की मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए बस अपने लॉयर्स के लिए तुम दोनों के लिए वेडिंग पेपर मंगाए हैं। इन पेपर पर
साइन करने से तुम दोनों लीगली एक दूसरे के हस्बैंड बन जाओगे और तायोंग को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। आई नो ये तुम्हारी पहली शादी है, लेकिन तायोंग का ख्याल रखते हुए मैंने बस पेपर ही मंगाए, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ किंग, अब सॉरी मत कहिए। आपने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया और इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तायोंग को कभी भी हर्ट ना हो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तुम सोफे पर बैठो, जिमिन तायोंग को लेने के लिए गया है, वो तायोंग को लेकर आता ही होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और सोफे पर बैठ जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तायोंग को फेस कर सके। जंगकुक के माइंड में बार बार यही चल रहा था कि आखिरकार तायोंग उसके बारे में क्या सोचेगा, लेकिन जंगकुक फिर भी चुपचाप बैठकर उसका वेट कर रहा था। दूसरी तरफ जिमिन तायोंग को रूम में लेने के लिए आया था, लेकिन जिमिन जैसे ही तायोंग के रूम में इंटर होता है, जिमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग अपना सारा सामान एक बैग में पैक कर रहा था, मानो तायोंग वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था, जिसे देखकर जिमिन भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तायोंग कहाँ जा रहे हो? आर यू क्रेजी? तुम इस तरीके से अपना सामान कैसे कर सकते हो? लेकिन तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जिमिन से कहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मैं आप लोगों के सर पर एक बोझ हूँ, जिसकी वजह से आप मेरी दूसरी शादी करवा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए यंग, मैं कभी भी उस जंगकुक से तो शादी नहीं करूँगा। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर अपनी एंग्री टोन में कहता है, शट अप तायोंग और अपनी बकवास बंद करो। किसने कहा कि तुम हम पर बोझ हो? नहीं, तुम हमारे फैमिली मेम्बर है और तुम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हो। और तुम कहाँ जाओगे ये तुमने सोचा है, वो भी तुम्हारे बेबी को लेकर? तुम्हें क्या लगता है ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है तायोंग, अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं और रहना, वो भी अकेले? जिमिन की यह बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, मैं अमेरिका जाऊंगा, मेरे घर वापस, और मैं यहाँ पर लौटकर कभी नहीं आऊँगा। यू अंडरस्टैंड? ये कहकर तायोंग फिर से अपना बैग पैक करने लगता है, लेकिन जिमिन तायोंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा, अमेरिका जाने के बाद भी तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है जैक्सन के पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, ये जानते हुए कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है? वो तुमसे कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं ये तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। अगर तुम इस सिचुएशन में उनके पास जाओगे तो वो तुम्हारा रहना कितना ज़्यादा मुश्किल कर देंगे, ये तुम्हें पता है। और तुम अकेले उतने दूर कैसे जाओगे और अपना ख्याल कैसे रखोगे? क्या तुमने एक बार भी ये सोचा है? थोड़ा सा तो अपने दिमाग का यूज़ करो, अपने लिए ना सही, अपने बेबी के लिए। प्लीज़ तायोंग ये सब कुछ बंद कर दो और बाहर जंगकुक तुम्हारा वेट कर रहा है, प्लीज़ उसे चलकर शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए बेटर है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यंग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है कि अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो कितना ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं। तुम तो उनके भाई हो, तुम तो उनको अच्छी तरीके से जानते हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यंग, लेकिन मैं कैसे जंगकुक से शादी कर लूँ? जैक्सन इज़ माई हस्बैंड और उसे जाकर सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और मैं जैक्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ यंग, तो मैं कैसे उसके बारे में भूल जाऊँ? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम जैक्सन के बारे में भूल जाओ? बस हम लोग इतना चाहते हैं कि तुम जंगकुक से शादी कर लो, अपने लिए ना सही, अपने बेबी के लिए। हम बस तुमसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ तायोंग अपने बेबी के लिए ये हमारी बात मान जाओ और प्लीज़ बाहर चलकर जंगकुक से शादी कर लो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी बेली को देखने लगता है और जिमिन से कहता है, मैं ये बस अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं जंगकुक से नफ़रत करता हूँ।
तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है तुम चाहे जो भी करो, अभी मेरे साथ बाहर चलो। बाहर यूंगी और जंगकुक तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे लिविंग रूम में लेकर आता है, जहाँ पर यूंगी और जंगकुक दोनों ही वेट कर रहे थे। तायोंग को देखकर जंगकुक इमीडिएटली सोफे पर से खड़ा होता है, लेकिन तायोंग जंगकुक को देखकर भी अनदेखा करता है, मानो उसे जंगकुक से कोई लेना देना नहीं हो। यूंगी तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे अपने पास लाता है और यूंगी तायोंग के हाथों में पेन देकर कहता है, तायोंग इन पेपर्स पर साइन करो और कुछ मत कहना। यूंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने शेकिंग हैंड से पेन को अपने हाथों में लेकर पेपर की तरफ देखने लगता है, जो कि मैरिज के पेपर थे, जिसे देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए तायोंग चुपचाप पेपर्स पर साइन कर देता है। तायोंग के पेपर्स पर साइन करने के बाद यूंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम भी इस पेपर पर साइन कर दो। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और पेपर्स पर साइन कर देता है। पेपर्स पर साइन करते वक्त जंगकुक को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही थी। फाइनली जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि इतने सालों के बाद उसे उसका प्यार वापस मिल गया है। जंगकुक अपनी लवली आइज़ के साथ बस तायोंग की तरफ देखने लगता है। यूंगी तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, आज से तुम दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो। और जंगकुक कभी भी मेरे भाई को हर्ट मत करना, क्योंकि इस बार मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और यूंगी से कहता है, अब चिंता मत कीजिए मैं तायोंग का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। लेकिन तायोंग यूंगी की तरफ देखकर कहता है, अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं रूम में जा सकता हूँ? मेरा यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तायोंग अब तुम्हें जंगकुक के घर जाना चाहिए बिकॉज ही इज़ योर हस्बैंड। लेकिन जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे जंगकुक के घर नहीं जाना, क्योंकि वो मुझे लग्जूरियस लाइफ नहीं दे पाएगा जैसा उसने पहले कहा था। ये कहकर तायोंग अपने रूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, क्योंकि ये बातें जंगकुक ने ही तायोंग से कही थी। यूंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ जंगकुक तायोंग को थोड़ा सा टाइम दो, वो कुछ दिनों बाद खुद तुम्हारे घर आ जाएगा। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक यूंगी की तरफ देखने लगता है, नहीं किंग, तायोंग जब तक चाहे यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि ये उसी का घर है और मैं उसे पहले बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ, तो मैं उसे और हर्ट नहीं करना चाहता हूँ उसे फोर्स कर कर। अगर वो यहीं पर रहना चाहता है तो उसे रहने दीजिए। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद यूंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और तायोंग को भी जल्दी समझ आ जाए। जिमिन यूंगी का हैंड होल्ड करता है और यूंगी से कहता है, अब चिंता मत करो, वो दोनों ही फिर से एक हो जाएंगे और एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और माई इंस्टाग्राम ID जो कि है टेक्युक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है पपलियो।